आज का लेसन हरूफ की बनावट। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि मून शेप जो कि 45 के एंगल पर बनाई जाती है, तो मून शेप जैसे कि आपको नज़र आ रही है, तो इससे मुख्तलिफ हरूफ का बनना। तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। ये वाली एक जो रेड लाइनिंग में आपको शो की जा रही है, ये वाली है जी मून शेप। अब इसी के साथ अगर हमने यहाँ पर हरफ जो गिनती का हिस्सा है वो 9 लगा दिया तो ये काफ बन जाएगा। इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये लाम बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा साइड पे एंगल टेढ़ा कर दिया या और यहाँ पर इसका एक सिरा खींच दिया तो ये वाला मीम बन जाएगा। तो यहाँ वो 7 अगर वो यहाँ पे लगा दिया तो ये वाला जीम हमारा बन जाएगा, हा बन जाएगा। इसी के साथ काफ सीन तो ये बन जाएंगे। अब ये नीचे देखिए कि मून शेप, उसके साथ मैंने सेब की जो बीच की शक्ल होती है वो इसी के साथ मिलाई तो हमारा ये वाला आगे आप देख रहे हैं कि ये स्वाद बन जाएगा। आने वाले अल्फाज हैं वो आपके सामने ये देख लें कि सीन शीन ये दोनों मैंने लिखे हैं। स्वाद और द्वाद और लाम बनता है मीम नून, और इसी के साथ चे खे है और जीम ये, और तोए जोए ये वाले काफ और छोटी ये वगैरह ये भी इसी से बनाई जाती है। फिर अगली है जी कश्ती, जो बोट शेप हमने बनाई थी उससे मुख्तलिफ हरूफ का बनना। तो इसी के साथ जो बोट शेप है, अगर उसी के साथ अगर हम यहाँ पर अगर जो गिनती का 9 लगा दें तो ये फ़े बन जाएगा। फिर इस सिरे को थोड़ा सा बढ़ा दें और एक जानब खींच दें 45 के एंगल पर तो ये हमारा काफ गाफ और फ़े। और इससे जो आखिरी बोट का आखिरी सिरा है यहाँ पर अगर हम बनेंगे, यहाँ पर फ़े बनेगा, बड़ी ये बनेगी, और इसके साथ काफ गाफ, और यहाँ पर मैंने लिखा है बे ते से टे, और ये वाले अल्फाज यहाँ पर बनेंगे। फिर अगली बात हमारा जो लेसन है उसके अंदर है जी कंपाउंड। कब 2 या 2 से ज़ायद हरूफ के मिलने से जो बनने वाला जो हरूफ का अकट होता है उसे हम उस सेट को हम कहेंगे ये वाला मुरक्कब कहलाएगा। अब मुरक्कब के जो 3 हिस्से हैं, जो पहला हिस्सा सिरा है ये वाला जैसे लिखा जाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखना है आपने। और जो ये पेवंद है इसकी जो शक्ल है ये यू शेप के अंदर होगी इस तरह की। और आगे जो हर्फ है ये पूरा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलिफ से बनने वाले जो मुरक्कब हैं वो कौन कौन से, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है जी ये बे प्लस अलिफ है। तो यहाँ पर एक हिस्सा हम लेंगे इसका सिरे का, क्योंकि सिरा ही लेना है तो ये इतना हिस्सा हम यहाँ से लेंगे। अब इसके साथ मिलाएंगे और ये दरमियान में ये खड़ा हमारे पास ये वाला हमारा पेवंद है। जब मिलाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अब अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पर, ये इसका मैंने सिरा लिखना है यहाँ पर ये वाला, तो इसको ये आपने कंसिडर कर लेना, ये आपकी लाइन है। और ये ही इसके साथ जी यू आपका यू वाला हिस्सा है जो कि बेसिकली क्या कहलाएगा, ये पेवंद कहलाएगा। अब जब इसको मैंने लिखा तो ये इस तरह बन गई शेप इसकी। अब ये हो गया, तो अब ये बन गया। तो मतलब कि अलिफ जो हर्फ है उससे जो बनने वाले मुरक्कब हैं, जैसे कि उसका एक सिरा आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद पेवंद आ जाएगा, फिर हर्फ वो खुद आ जाएगा। अब ये टोटल जैसे बा और इसके साथ अलिफ मिलाया तो ये बन गया। अगला हर्फ हमारा है मुरक्कब बनने वाला, ये मीम है। इसका हम, क्योंकि जैसे हमने 3 हिस्से का, इसका हम लेंगे यहाँ पर सिरा लेंगे, फिर इसके साथ मिलाएंगे। अब पेवंद ये वाला यहाँ पे लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले मीम ऐसे करूँगा। अब ये इसका सिरा आ गया। अब ये वाला जो पेवंद है ये हमने गुलाई के साथ लिखना है। अब आगे इसको साथ में अगर यहाँ पे लिखूँ अलिफ तो ये मीम अलिफ माँ बन जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसे मैं कह रहा हूँ ये कह जी पेवंद है। अब ये वाला इसका सिरा है, अब ये वाला हर्फ अलिफ खुद है। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मुरक्कब जो होता है 2 से ज़ायद हरूफ के मिलने से बनता है। जैसे कि इसके 3 हिस्से होते हैं, पहला एक इसका सिरा आएगा, दूसरा इसका पेवंद आएगा जिसके साथ जुड़ेगा, और तीसरा वो हर्फ खुद होगा। जैसे कि अलिफ से बनने वाले जो मुरक्कब है, मैंने बा बे लिखा है इसका, पहला ये वाला मैंने सिरा लिया है ये देखिए, फिर इसको अलिफ के साथ मिलाया है। अब ये पेवंद लगाया है यहाँ पर ये वाला, इसको जोड़ लगाया है। अब ये ये बन गया है जी बा। तो आगे मीम और इसका सिरा लिया है पहला, क्योंकि ये सिरा मैंने कहा कि ये ऊपर सिरा उठा हुआ होना चाहिए, लाइन से उठा हुआ होना चाहिए ये वाला सिरा।
तो इसीलिए ये लाइन से उठा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और ये वाला ये सिरा भी। तो इसके साथ फिर आपने ये लिखना है। फिर आगे कुछ अल्फाज हैं जो कि अलिफ मुरक्कब से बनने वाले हैं, जैसा कि जहाज़, सात, कान, शान और कहकशां, ये तमाम अल्फाज हैं। इनको आपने प्रैक्टिस करना है और लिखना है। इसका सिरा लाइन से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, इसका पैबंद होना चाहिए गोलाई के अंदर बिल्कुल गोल हो, जैसे कि जो इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना यू, इस तरह का इतना पैबंद होना चाहिए आपका। तो ये वाले अल्फाज हैं। तो आपका जो ये आगे होमवर्क है, इसके अंदर आपने इसी बात को जो कल आपने पढ़ा था, इसको आपने मज़ीद प्रैक्टिस करना है। तो ये वो वाले अल्फाज हैं, जैसे कि अलिफ हमने लिखा था तो लाइन के मिड से हमने शुरू किया था, मिड से थोड़ा सा ऊपर, अब हमने अलिफ का मिड कर देना इतना, तो ये तकरीबन इतना ही फासला बनेगा। तो इसको हमने जस्ट स्लाइट सा झटका दे के लिखना है। जस्ट इसको हमने आप ऐसे ना करें कि ऐसे नहीं करके लिखना, हमने जस्ट ऐसे करके बस हल्का सा स्लाइड सा झटका। तो इसको आपने 20 मरतबा लिखना है। और ये वाले जो अल्फाज हैं इनको भी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। इज्तिमा, मुल्तान, लाहौर, तबलीग इस्लाम और फ़तह मक्का, ये वाले अल्फाज आपने लिखने हैं। तो होप्स हो कि आपको जो जो बातें मैंने मेंशन की हैं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। ये वाले देख लें।